इसके पहले हम लोग एयर पोल्यूशन के बारे में खासकर हम लोग पढ़ रहे थे। किसके बारे में? एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ये एयर पोल्यूशन का हम लोग बहुत सारा पॉइंट हम लोग पढ़ चुके थे। जैसे एयर पोल्यूशन क्या है, व्हाट इज एयर पोल्यूशन, है ना। एयर पोल्यूशन का डिफिनेशन हम लोग पढ़ चुके थे। एयर पोल्यूशन का वजह यानी कि कारण जो था, है ना, वो हम लोग पढ़ चुके थे कि एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है या कारक क्या है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज आपको पहले हम वीडियो में बताए होंगे कि आज हम लोग को पढ़ना है इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। यानी कहने का मतलब इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, इसका मतलब ये हो गया कि वायु प्रदूषण से पड़ने वाला प्रभाव। यानी यहाँ पर प्रश्न यदि आ जाए कि वायु प्रदूषण से कौन कौन से प्रभाव पड़ सकते हैं, है ना, तो हम लोग बोलेंगे कि वायु प्रदूषण से कौन कौन से प्रभाव पड़ता है, यानी इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। तो वायु प्रदूषण से कौन कौन से प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पर हम लोग याद रखना है कि वायु प्रदूषण से पड़ने वाले प्रभाव कई तरह से पड़ सकता है। जैसे में इफेक्ट ऑफ प्लांट्स, और सेकंड में लिखे होंगे इफेक्ट ऑन मैन एंड एनिमल्स। इसका मतलब ये हुआ कि वायु प्रदूषण से पड़ने वाले प्रभाव फर्स्ट में है इफेक्ट्स ऑफ प्लांट। इफेक्ट्स ऑफ प्लांट का मतलब हो जाएगा पेड़ पौधों पर पड़ने वाले प्रभाव। उसके बाद इफेक्ट ऑन मैन एंड एनिमल, इसका मतलब ये हुआ कि वायु प्रदूषण से, है ना, ये मैन यानी मनुष्य एवं जानवरों पर पड़ने वाला प्रभाव। कहने का मतलब ये हुआ। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये चर्चा कर लेते हैं कि अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इफेक्ट्स ऑफ प्लांट, इसमें हम आपको बता दें कि इफेक्ट्स ऑफ प्लांट में, है ना, यानी पौधों पर पड़ने वाले प्रभाव किससे? वायु प्रदूषण से, यानी एयर पोल्यूशन से। तो एयर पोल्यूशन से, वायु प्रदूषण से पौधों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो जैसा कि आपको बता दें कि पौधों पर कई तरह के प्रभाव पड़ सकता है। यानी कि फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित प्रभाव पड़ सकता है पौधों पर, बहुत सारा प्रभाव। जैसे आपको बता दें कि पौधों पर पड़ने वाले प्रभाव में, जैसे मैं आपको सबसे पहले ये बता दें कि पौधों में सबसे पहले ऐसे पौधे, है ना, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, जिससे इनकम है ना, जिसे हम लोग, है ना, आर्थिक दृष्टिकोण से, जो ऐसे पौधे जो आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है ना, जिस पौधे से हम लोग आर्थिक दृष्टि से मजबूत बन सकते हैं, ऐसे आर्थिक दृष्टिकोण वाले पौधे वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन के कारण क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। अब जैसे देखिए वायुमंडल में अगर मान लिया जाए कि जैसे वायु प्रदूषण धीरे धीरे फैल रही है ना, वायु प्रदूषण धीरे धीरे क्या हो रही है? फैल रही है। तो वायु प्रदूषण जैसे जैसे धीरे धीरे फैलती है, वायु प्रदूषण से फैलने वाले जो प्रभाव होते हैं, इससे कई आर्थिक दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण होते हैं पौधे, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, कई पौधे को आप देखे होंगे, जैसे अगले पॉइंट में देख लिया जाए, कई ऐसे प्लांट्स को देखे होंगे जिनकी पत्तियां, आप लोग देखे होंगे, कई हरे पेड़ पौधे ऐसे देखे होंगे कि जिनकी पत्तियां, है ना, में पीलापन आ जाती है, यानी येलो कलर के। तो पेड़ पौधों की जो पत्तियां कभी कभी देखे होंगे, जो पत्तियां हरे होना चाहिए वो पत्तियां हरे न होकर वो कैसा हो गया? पीलापन आ गया। तो पेड़ पौधे के पत्तियां जो हरा न होकर जो पीलापन आया, इसके पीछे भी मुख्य उद्देश्य कारण क्या था? एयर पॉल्यूशन। यानी वो एयर पॉल्यूशन के कारण पेड़ पौधों के पत्तियों का कलर जो होता है, रंग जो होता है, वो चेंज हो जाता है, और चेंज होकर पेड़ पौधे के पत्तियों का रंग कैसा हो जाता है? पीलापन आ जाता है। इतना ही नहीं, पेड़ पौधे के पत्तियों पीलापन आ जाता है, पेड़ पौधे के पत्तियां समय से पहले टूटना या झड़ना शुरू हो जाते हैं। कई ऐसे प्लांट्स, पेड़ पौधे को देखे होंगे आप लोग, है ना, कि पेड़ पौधे तो हैं लेकिन वो बहुत छोटा पौधा है, लेकिन उसके पत्तियां धीरे धीरे झड़ते जा रही है। तो पेड़ पौधे के पत्तियां जो धीरे धीरे जो झड़ रही है, इसके पीछे मुख्य कारण आपका क्या है? एयर पोल्यूशन। इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? एयर पोल्यूशन। यानी एयर पोल्यूशन के कारण ही पेड़ पौधे के पत्तियां नष्ट हो जाते हैं, पीलापन आ जाता है ना। और इतना ही नहीं, आप लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे भोजन के लिए वो खुद स्वयं पर निर्भर रहता है, यानी कि दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। यानी आपको पहले हम बताए थे कि जो पेड़ पौधे हैं वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया स्वयं करते हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब प्रकाश
संश्लेषण, यानी आप लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। Yes, sir. ये तो सब लोग जानते हैं। तो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ऐसा है कि एयर पोल्यूशन के कारण जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है ना, एयर पोल्यूशन के कारण जो फोटोसिंथेसिस कहा जाए, मीन्स इसका मतलब आपको हो गया प्रकाश संश्लेषण, है ना, प्रकाश संश्लेषण। इसका मतलब यह हुआ कि एयर पोल्यूशन के कारण ये फोटोसिंथेसिस क्रिया में यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बाधक होता है। यानी पेड़ पौधे, है ना, जिस तरह से प्रकाश संश्लेषण करना चाहिए पेड़ पौधों को, उस तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं बना पाते हैं। यानी जिसको अगर हिंदी में देखा जाए तो इसको कहा जाए, है ना, अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में कहा जाए कि प्रकाश संश्लेषण में कमी होता है। यानी पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाता है वो सही तरीकों से अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है। तो ये सब आपको जो है, ये सब आपको क्या है, वायु प्रदूषण के कारण है। अच्छा, वायु प्रदूषण के कारण प्रकाश संश्लेषण में रुकावट होता है। रुकावट क्यों होता है? तो इसके पीछे मुख्य कारण ये भी है कि जैसे पेड़ पौधे के पत्तियां हैं, है ना, पेड़ पौधों के पत्तियां हैं, पेड़ पौधों के पत्तियों पर क्या हुआ कि बहुत सारा ऊपर से जैसे पत्तियों पर बहुत सारा धूलकण जम गया। क्या जम गया? धूलकण। तो जैसे मान लिया जाए कि जैसे ये पेड़ पौधे का पत्ती है और पत्तियों के ऊपर, है ना, पेड़ पौधों के क्या है, पत्ती है और पत्ती के ऊपर बहुत सारा इस पर धूलकण जम गया। जब धूलकण जम गया तो सनलाइट, सूरज के प्रकाश तो पत्तियों से नहीं पहुंच पा रहा है और ऐसी स्थिति में ये धूलकण को जम जाने से, है ना, ये प्रकाश संश्लेषण में बाधक उत्पन्न होता है। यानी पेड़ पौधे अपना भोजन सही से नहीं बना पाता है। तो ये सब आपको क्या है, इफेक्ट ऑफ प्लांट्स है, यानी पौधों पर पड़ने वाला प्रभाव है ना। उसके बाद आ जाइए, और भी बहुत सारा प्रभाव पड़ता है ना, बहुत सारा, कई तरह के एयर पोल्यूशन के कारण कई तरह के पेड़ पौधों में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि पेड़ पौधों में कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। पेड़ पौधों के पत्तियां समय से पहले टूटकर गिर जाना, है ना, या टहनियां टूटकर गिर जाना, प्रकाश संश्लेषण में बाधक उत्पन्न हो जाना, ये सब जितना भी है। कभी कभी पेड़ पौधों के पत्तियों में दाग लग जाना। कभी ऐसा देखते होंगे बहुत सारा पेड़ पौधे जिनके पत्तियों में, है ना, चित की तरह, जिसको हम लोग कहते हैं चितकाबर, दाग लग जाना। तो ये सभी जो होता है आपको ये एयर पोल्यूशन के कारण भी हो सकते हैं। तो ये हम लोग चर्चा कर रहे थे। आइए अब हम लोग चर्चा करेंगे ये जो हम लोग पढ़ रहे थे इफेक्ट्स ऑफ प्लांट्स। अब इससे हटकर अब हम लोग आएंगे इफेक्ट ऑन मेन एंड एनिमल्स, है ना, इफेक्ट ऑन मेन एंड एनिमल्स। अब यहाँ पर हम लोग को ये चर्चा करना है कि इफेक्ट ऑन मेन एंड एनिमल्स, है ना, इफेक्ट ऑन मेन एंड एनिमल्स। इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य एवं जानवरों पर पड़ने वाला प्रभाव, यानी मनुष्य और जानवरों पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे मनुष्य जानवरों में भी कई तरह के प्रभाव पड़ सकता है। जैसे में देख लीजिए, जैसे में देखिए आँखों में जलन होना, ये सब नोट कर लीजिएगा आप लोग कॉपी के ऊपर, है ना। जैसे आंखों में जलन होना, ये सब क्या है, इफेक्ट्स ऑफ मेन एंड एनिमल्स है, यानी कि मनुष्य एवं जानवरों पर पड़ने वाला प्रभाव है। किससे पड़ने वाला प्रभाव? एयर पोल्यूशन से, यानी कि वायु प्रदूषण से। यानी वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में देखिएगा तो कभी कभी आंखों में जलन भी हो जाती है। आंखों में जलन होना, है ना, हमेशा खांसी होना, सिर में दर्द रहना, है ना, त्वचा कैंसर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन खासकर त्वचा कैंसर, जिसको हम लोग स्किन कैंसर कहते हैं, है ना, त्वचा कैंसर हो जाना। मोतियाबिंद, जो आंखों में होने वाला एक बीमारी है, मोतियाबिंद आंखों का बीमारी है, मोतियाबिंद हो जाना। श्वसन संबंधी समस्या होना, श्वसन संबंधी समस्या का मतलब श्वसन लेने में तकलीफ होना, सांस लेने में कई तरह के समस्या होने लगती है। और उसके साथ तो ये सभी समस्या, दम्मा रोग, जो ये भी श्वसन संबंधी समस्या में ही आती है, ये श्वसन रोग में ही दम्मा रोग भी आता है। तो दम्मा रोग ये हमारे ब्रेन, हमारे मस्तिष्क में जो नर्वस सिस्टम पाई जाती है, जिसको हम लोग तंत्रिका तंत्र कहते हैं, तंत्रिका तंत्र, ये एयर पोल्यूशन को बढ़ने से ये तंत्रिका तंत्र भी, है ना, ये काम करना कम कर देते हैं। यानी जितनी तेजी से तंत्रिका तंत्र काम करना चाहिए वो तेजी से ये तंत्रिका तंत्र कार्य नहीं कर पाते हैं। तो ये सब आपको हो गया इफेक्ट्स ऑन मेन एंड एनिमल्स। तो हम लोग आज क्या पढ़े? वायु प्रदूषण से
है ना, पड़ने वाले प्रभाव। तो हम लोग कितना प्रभाव पढ़े? 2 प्रभाव। एक हम लोग पढ़े इफेक्ट ऑफ प्लांट्स, पेड़ पौधों पर पड़ने वाला प्रभाव। दूसरे में हम लोग पढ़े इफेक्ट ऑन मैन एंड एनिमल, इसका मतलब ये मनुष्य एवं जानवरों पर पड़ने वाला प्रभाव। ये दोनों हम लोग पढ़ लिए। अच्छा, ये मनुष्य एवं जानवरों पर कौन कौन से प्रभाव तो हम लोग यही पढ़ लिए। आंखों में जलन होना, खांसी होना, सिर में दर्द होना, त्वचा कैंसर हो जाना, मोतियाबिंद हो जाना, श्वसन संबंधी कई तरह के रोग हो जाना, दमा रोग हो जाना, हमारे मस्तिष्क में जो नर्वस सिस्टम पाई जाती है, तंत्रिका तंत्र, ये काम करना बंद कर देती है या काम करने की रफ्तार में कमी आ जाती है। वो फास्ट जितना काम करना चाहिए वो कार्य तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम नहीं कर पाते हैं। तो ये सब आपको हो गया इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए, चलिए ये हो गया, अब इसे मिटा देते हैं। कितना मिनट है? अब हम लोग आ जाइए कंट्रोल, यानी ये तो हो गया। अब हम लोग अगर देखा जाए तो अब हम लोग पढ़ लेंगे कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, है ना, यानी कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। तो अब यहाँ पर देखा जाए कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी कि वायु प्रदूषण को कंट्रोल कैसे करेंगे, वायु प्रदूषण को कंट्रोल कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को ये याद रखना है कि वायु प्रदूषण को कंट्रोल हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को ये देखना है कि वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए एक बात बाबू याद रखना पड़ेगा कि वायु प्रदूषण का जो कारक है, वायु प्रदूषण का जो कारण है, उसको क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल, हम लोग जानते हैं कि कल कारखानों से निकलने वाले धुआं, उससे वायु प्रदूषित होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे चिमनी, बड़े बड़े चिमनियों के आप लोग देखते होंगे, कल कारखाना का जो चिमनी होती है, ईंट भट्टे का जो चिमनी जो लंबा लंबा होता है, उसकी लंबाई, चिमनियों की लंबाई काफ़ी ऊपर कर दीजिए, है ना, ताकि उसका प्रभाव मनुष्य या जानवरों के ऊपर न पड़ सके। ये कर दीजिए। या इसके बाद आप ये भी कर सकते हैं, है ना, कि जितने भी मोटर वाहन हैं, है ना, जिससे अधिक धुआं निकलती है, ऐसे मोटर वाहनों का प्रयोग करना बंद कर दीजिए, है ना। कल कारखानों में ऐसे मशीनों का प्रयोग कीजिए जिससे अनेक तरह के गैसें, जो हानिकारक गैसें हैं, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कई तरह के गैसें हैं, ये सब कल कारखानों में ऐसे मशीनों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए जो कम से कम धुआं दे सके, ना के बराबर धुआं दे सके, ताकि हमारे वायु प्रदूषण कंट्रोल में रह सके। और भी कई तरह के हैं, हम लोग ऐसे मशीनों का प्रयोग करेंगे जो धुआं कम देती हो, है ना, आवाज़ कम देती हो। ये सब क्या है, प्रभाव है ना। और उसके साथ साथ वृक्षारोपण कीजिए, पेड़ पौधे को रोपिए। इससे क्या होता है कि पेड़ पौधों को रोपने से हमारे वायुमंडल को पेड़ पौधे शुद्ध करते हैं, है ना, शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। इसलिए वायु प्रदूषण को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। तो ये सब ज़्यादा डिटेल तो आप लोग को हम नहीं बता सकते, क्लास में तो ज़रूर बताएंगे, लेकिन शॉर्ट में हम लोग आपको बता दे रहे हैं। शॉर्ट में बहुत शॉर्ट आप लोग को बता रहे हैं कि ये सब कंट्रोल कर सकते हैं। चिमनियों की जो लंबाई काफ़ी ऊपर कर दीजिए, कल कारखानों में ऐसे मशीनों का प्रयोग कीजिए जो धुआं कम देती हो, है ना, जो अधिक जैसे डीजल इंजन जितने भी हम लोग प्रयोग करते हैं, डीजल इंजन की जगह पर, है ना, उसकी जगह पर इलेक्ट्रिक से, बिजली से चलने वाले इंजनों का प्रयोग करें। कई तरह के एरोप्लेन आप लोग देखते होंगे कि जब वायुयान जब आसमान में चलती है तो उससे काफ़ी धुआं निकलती है। तो कहने का मतलब वायुयान में ऐसे यंत्रों का प्रयोग करें, ऐसे मशीनों का प्रयोग करें जो कम से कम धुआं दे सके। ये सभी पर हम लोग कंट्रोल, ये सभी को हम लोग देख कर, है ना, ये हम लोग एयर पोल्यूशन पर कंट्रोल कर सकते हैं। यानी इन सभी प्रक्रिया द्वारा एयर पोल्यूशन का कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर याद नहीं रहेगा एयर पोल्यूशन का कंट्रोल कैसे करेंगे, तो जब आप एयर पोल्यूशन का जो कारण पढ़े होंगे, है ना, फैक्टर ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी वायु प्रदूषण के कारक, तो वायु प्रदूषण का जितना भी कारक है वो सभी कारक को आप कंट्रोल कीजिए, उसी कारक को आप रोक दीजिए, एयर पोल्यूशन का कंट्रोल हो जाएगा।
ठीक, और वो उसको कंट्रोल कर दीजिए। और इसके साथ साथ अभी जो हम बताए है ना, चिमनियों की लंबाई काफ़ी ऊपर कर दीजिए। कल कारखानों में ऐसे मशीनों का प्रयोग कीजिए है ना, जो धुआं कम देती हो, है ना। वायुयान में ऐसे मशीनों का प्रयोग कीजिए धुआं कम देती हो। जितनी भी हानिकारक गैसें जो जिससे निकलती है, ऐसे सभी मशीनों का प्रयोग बंद कर दीजिए और एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर दीजिए। आइए अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, और भी हम लोग को वाटर पोल्यूशन के बारे में आपको अगले क्लास में बता देंगे, है ना। अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वाटर पोल्यूशन, है ना। तो ये जो वाटर पोल्यूशन पढ़ेंगे ये हम लोग कल नहीं, है ना, ये परसों हम लोग पढ़ेंगे एक दिन, है ना। कल हम लोग आर्ट्स पढ़ाएंगे, कल के बाद अगले क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे वाटर पोल्यूशन। धन्यवाद।